हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आप देख रहे हैं एचएस मैथ क्लासेस। एचएस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, हमने आपको एक वीडियो निश्चित समाकलन की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की हमने एक बना दी है। दूसरी वीडियो हम आपको ये बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इन्हें आप कर लेंगे तो मैं नहीं समझता हूँ आपका एक भी क्वेश्चन समाकलन का आपका यूपी बोर्ड में रह जाए। ठीक है, तो देखिए, देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, उसके बाद आप देखना स्टार्ट करें। तो देखिए, यहाँ पे हम आपको सवाल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट -5 से लेके यानी 5 तक है। ठीक, और मॉडुलस x+2, ठीक, dx। तो देखो, इसका हम समाकलन करेंगे तो एक प्रॉपर्टी होती है, तो यानी प्रगुण लगाएंगे। कौन सा प्रगुण लगाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पे प्रगुण लगाएंगे आप, प्रगुण। ठीक, तो यहाँ पे ये वाला प्रगुण लगाएंगे आप। यहाँ लिखेंगे 0 से a टू बी होता है fx dx। ठीक है, fx dx। और होता है अपने पास, इसका क्या होता है, यहाँ इसको ब्रेक करेंगे, यानी a टू c में ब्रेक कर देंगे। ठीक है, fx dx होगा प्लस, यहाँ पे आप लिखेंगे यानी c टू b, और ये होगा fx dx। ठीक, ये वाला प्रगुण लगाएंगे आप। ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं, तो इस प्रगुण में अब देखो अपने पास क्या है, यानी यहाँ से हम बात कर रहे हैं, लिमिट है अपने पास। देखो यहाँ हम समझा दें आपको, यानी लिमिट यानी -5 से लेके यानी 5 तक है लिमिट। ठीक, अब ये ब्रेक कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे ये वैल्यू ले लो। कौन सी वैल्यू है? ये x+2। ठीक है, x+2 वैल्यू लेंगे तो यहाँ ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? तो आप ऐसे लिख सकते हैं इस बात को, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होगी x, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू -2। तो ये -2 में ब्रेक होगी। ठीक, -2। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप x+2 इक्वल टू 0 ले लो, यहाँ पे टूट जाएगी, बस ये ब्रेक होगी आपकी लिमिट। कितनी? -5 से -2 और -2 से 5। ठीक, तो देखो अब इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे समाकलन। ठीक है, ये i के इक्वल चल रहा है। ठीक है, समाकलन -5 से यानी 5। ठीक, अब देखो समस्या ये आती है, यह फंक्शन क्या होगा, यानी जो मॉडुलस फंक्शन है वो क्या बनेगा। एक मॉडुलस में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तो आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करिए। ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं तो अभी हम ये सवाल लिख ले रहे हैं। जैसे हम सवाल लिखेंगे तो ये क्या है, मॉडुलस x+2 है। ठीक है, यानी dx। ठीक, अब इस फंक्शन को हम ब्रेक कर देंगे, तो देखो कैसे करेंगे, i इक्वल टू, और यहाँ पे लिख देंगे लिमिट -5 से -2, और यहाँ आपका फंक्शन आएगा। अब यहाँ फंक्शन क्या है, माइनस आए या प्लस आए, तो उसको हम यहाँ से देख लेंगे। अब -5 से आप -2 के बीच की कोई भी वैल्यू रख दो, इस फंक्शन में रखेंगे। जैसे आपने रखा -4, तो -4 आप रखेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, वैल्यू माइनस की मिलेगी। तो आगे वाले उसमें क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, तो हम लिख देंगे x+2। ठीक, और dx प्लस, अब आपकी लिमिट हो जाएगी कौन सी, यानी -2 से यानी 5, ये आपकी लिमिट हो गई। अब इसमें फंक्शन कैसा रहेगा, x+2 प्लस वाला रहेगा। ठीक, dx ये आ गया अपने पास। अगर देखो किसी को, देखो अब यहाँ कोई वैल्यू रखो, यहाँ पे -1 रखेंगे आप तब भी यानी प्लस का मिलेगा। आप कुछ भी रखें तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, यानी प्लस का मिलेगा। ठीक,
तो ये प्लस का हो गया। अगर वैसे आपको दिक्कत है ना तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जो माइनस वाली वैल्यू होती है हमेशा पहले आएगी। ठीक, ये बात आप लोग समझ गए होंगे। अब इसका समाकलन आप आसानी से कर सकते हैं। आई इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, अब देखो इसका समाकलन कर देंगे तो ये इसका समाकलन क्या होगा, यानी माइनस तो आगे आ जाएगा और इसमें ब्रैकेट में लिख दो एक्स का समाकलन क्या होगा, एक्स का स्क्वायर बट्टे में 2 यानी प्लस 2 का क्या होगा, यानी 2x। ठीक, अब इसकी लिमिट लगा दो, -5 से -2 है। ठीक, अब क्या करेंगे प्लस, ठीक, इसका आप क्या करेंगे समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x² अपॉन 2 प्लस 2x। ठीक, अब यहाँ क्या बन जाएगा आपका लिमिट, यानी -2 से यानी 5 लगा दो आप। ठीक है, ये लिमिट लगा दी आपने। अब देख लो यहाँ पे ये क्या है, आप देख सकते हैं इस बात को, i इक्वल टू, अब इसकी लिमिट आप रख सकते हैं। तो लिमिट आप जैसे ही रखेंगे माइनस तो आगे ले लो, अब यहाँ पे लिमिट रखेंगे आप तो ये क्या बनेगा, पहले अपर लिमिट रखी जाती है तो अपर लिमिट -2, तो आप लिखेंगे -2, यहाँ रखेंगे -2 का वर्ग कितना होगा 4, तो 4 अपॉन 2 ये बनेगा, प्लस यहाँ से आप -2 रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, -4 आ जाएगा ब्रैकेट में। ठीक, ये एक ब्रैकेट में कर दो। अब माइनस लोअर लिमिट होती है, अब लोअर लिमिट लगा दो, तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये कितना होगा, यानी 25 अपॉन 2। अब यहाँ रखेंगे -5 तो माइनस कितना हो जाएगा 10, ये बनेगा, और इसको बंद कर दो तो ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, प्लस लगाओ। ठीक, अब इसमें भी रख दो लिमिट, इसमें अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट लगाएंगे यानी 25 यानी अपॉन 2 यानी प्लस 10 होगा, ये ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, यहाँ लिखेंगे 4 अपॉन 2 और यहाँ आएगा माइनस के कितने आएगा 4, ये ब्रैकेट बंद हो गया, ये आपकी लिमिट हो गई। ठीक, तो अब देखो आगे हम बात कर ले रहे हैं, तो आगे क्या बनेगा अपने पास। ठीक है, तो आगे हम लिख ले रहे हैं i इक्वल टू, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं माइनस, ये आपका ऑलरेडी है तो इसको हल करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, 2 चौके 8। ठीक है, यानी 4 यानी -8 अपॉन 2। ठीक, इसको हल किया आपने और इसको हल कर लो आप, तो ये कितना मिलेगा, 10 दूनी 20 यानी 25। ठीक, -20 यानी अपॉन 2। ठीक, ये आ गया अपने पास, प्लस अब इसको हल कर लेंगे आप, इसको हल करेंगे तो ये कितना होगा 25 अपॉन 2 यानी +20, ये बनेगा अपने पास। ठीक, माइनस इसको करेंगे हल तो यानी 4 -8 अपॉन 2 ये बन जाएगा, इसको बंद कर लो। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, i इक्वल टू यानी माइनस, तो अब देखो इसको थोड़ा हल करते हैं तो ये कितना बनेगा अपने पास, यानी 4 में से 8 जाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -4 -4 अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ 25 में से 20 जाएंगे तो ये क्या बनेगा माइनस यानी 5 अपॉन 2, ये बन गया एक ब्रैकेट में, प्लस अब इसको हल कर दो तो ये हो गया 20 दूनी 40, तो ये आपका बन जाएगा इस ब्रैकेट में कितना बन जाएगा 40। ठीक है, और 25 ये आपका 45 अपॉन 2 माइनस, और यहाँ से आपका कितना बन जाएगा, यानी -4 अपॉन 2, तो ये प्लस का हो जाएगा 4 अपॉन 2, तो ये बन गया आप। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं i इक्वल टू, अब इसको आप हल कर लेंगे तो ये बनेगा आपका फाइनली। ठीक, ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगी वैल्यू, -9 अपॉन 2 ये आ गया। ठीक, प्लस इसको ऐड करेंगे तो ये आपका कितना बनेगा, यानी 49, ये आपका बन जाएगा 49 अपॉन 2। ठीक,
और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 9/2 यानी प्लस 49/2। ठीक, तो फाइनली आपका आ गया, इनको जोड़ देंगे तो यानी 58, कितना आएगा 58/2। ठीक, इसको काट देंगे तो ये आ गया, कितना आ गया 29 बार कट आ जाएगा, तो ये 29 आ गया। यही आपका फाइनल उत्तर है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे इसको। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए हों तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और कमेंट भी करें। हाँ, तो देखिए बच्चे, ये दूसरा सवाल हम ले रहे हैं आपके लिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, इसे आप अवश्य ज़रूर ज़रूर इसे पूरा देखें, इसे ज़रूर कर लें। ठीक है, तो ये क्या है, सवाल क्या है, यानी 0 से पाई। ठीक, और क्या है, लॉग। ठीक, यानी 1 प्लस यानी कॉच एक्स और डी एक्स, ये सवाल है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखो इस सवाल को हम हल करते हैं तो आई इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, 0 से पाई। ठीक, यानी लॉग यानी 1 यानी प्लस कॉज एक्स डी एक्स। यहाँ हम मान ले रहे हैं इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग, ठीक है, तो अब इसमें प्रगुण लगाएंगे, तो प्रगुण यहाँ लिख दो, प्रगुण, प्रगुण से। अब इसमें आप प्रगुण लगाएंगे, कौन सा प्रगुण लगाएंगे, प्रगुण हम ये लगाएंगे यानी 0 से ए एफ एक्स। ठीक, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ये होता है 0 से ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एक्स यानी डी एक्स। ये वाला आप प्रगुण लगाएंगे तो यहाँ क्या होगा, आई इक्वल टू लिमिट 0 से पाई यानी लॉग। ठीक, और यहाँ आप लिख सकते हैं 1 प्लस यानी कॉच यानी पाई माइनस एक्स और डी एक्स। ये आ गया प्रगुण लगा के। ठीक, फिर देखिए आगे की लाइन में आप कैसे करेंगे, आई इक्वल टू और हम लिख देंगे 0 से पाई यानी लॉग। ठीक, यानी 1। अब देखो पाई माइनस एक्स, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कॉच कैसा होता है, माइनस का होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस की कॉच एक्स आएगा। ठीक, डी एक्स, तो इसे हम मान ले रहे हैं समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ठीक, समीकरण 2 मान ले रहे हैं। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ लिख दो समीकरण, समीकरण यानी फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब देखो इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आई आई 2i हो जाएगा। ठीक है, 2i हो जाएगा इक्वल टू ये क्या बनेगा, 0 से पाई। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं लॉग यानी 1 प्लस यानी कॉच एक्स डी एक्स प्लस 0 से पाई। ठीक है, यानी लॉग यानी 1 माइनस यानी कॉच एक्स डी एक्स। तो अब देख लो यहाँ आप फाइनली इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। ठीक है, 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं यानी लॉग में, यानी लॉग यानी 1 प्लस यानी कॉच एक्स। ठीक, प्लस लॉग 1 माइनस यानी कॉच एक्स। ठीक, डी एक्स। तो देखो लॉग एम प्लस एन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू यानी 0 से पाई, तो लॉग एम इंटू एन बन जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लॉग एम इंटू एन। ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस यानी कॉज एक्स। ठीक है, इंटू में 1 माइनस कॉच एक्स और डी एक्स, ये आ गया अपने पास।
ठीक। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2i इक्वल टू यानी 0 से पाई, ठीक है। तो इनका मल्टीपल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग, ठीक, 1 माइनस यानी कॉज स्क्वायर, 1 माइनस यानी कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ यानी 1 माइनस ये हो गया, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 2i इक्वल टू यानी 0 से पाई, ठीक, इक्वल टू 0 से पाई यानी लॉग, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यानी एक फॉर्मूला होता है यानी लॉग m की पावर n, तो क्या होता है n लॉग m होता है। तो यहाँ से हम इसे कर सकते हैं, यानी 2 आगे आ जाएगा आपका, तो 2i इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, यानी 2 यानी 0 से पाई, ठीक, लॉग साइन एक्स डी एक्स। बोलो इतनी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक। तो अब देखिए इसके बाद आप ऐसा कर सकते हैं, तो अब यहाँ प्रगुण लगा दो, ठीक है। तो प्रगुण लगाएंगे आप, तो प्रगुण क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रगुण लगाएंगे, तो एक मिनट निक पेपर, हाँ, तो हम लिख देंगे यहाँ से 2 से 2 काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो i इक्वल टू अपने पास रह गया, ठीक है, ये रह गया, i इक्वल टू रह गया 0 से पाई यानी लॉग यानी साइन एक्स डी एक्स है अपने पास। तो अब यहाँ पे लिख दो प्रगुण, प्रगुण, प्रगुण हम ये वाला लगा रहे हैं 0 से यानी 2a एफ एक्स डी एक्स, ठीक। तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ इसके दो रिजल्ट होते हैं, यानी 2 यानी 0 से a एफ एक्स यानी डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, एक रिजल्ट ये होता है 2a माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक। और एक होता है यानी 2a माइनस एक्स, और ये होता है माइनस एक्स। तो अगर ये आता है फंक्शन तो ये वाला रिजल्ट लिखते हैं, अगर ये आए तो क्या होता है, इसके बराबर 0 आ जाता है, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, i इक्वल टू अपने पास बनेगा कितना, यानी i इक्वल टू हम लिख देंगे, तो यहाँ पे इस प्रगुण से तो ये क्या हो जाएगा, यानी 2 आगे आ जाएगा, और ये लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, 5/2 हो जाएगी। और इसको लिख सकते हैं लॉग यानी साइन एक्स और डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। बोलो इतनी सी बात आप लोग ये बात समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे आपके पास ये आ गया, ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, ठीक। अब देखिए इसका इतना आ गया, तो यहाँ इतना वो हमने करा रखा है आपको, ठीक है। आपको हमने यहाँ पे दूसरे पार्ट में इतने वाले भाग का यानी 0 से π/2 लॉग साइन एक्स, यानी फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा, नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये यानी 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, तो इसका उसमें हमने समाकलन करा रखा है, तो इसका समाकलन कितना आ जाएगा, तो ये समाकलन हम कर लेंगे, तो इसका समाकलन आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका समाकलन था अपने पास क्या था, यानी माइनस के π/2 यानी लॉग यानी 2, ये था। तो इसको फाइनली हम ये काट देंगे, तो i इक्वल टू क्या होगा, यानी माइनस के पाई यानी लॉग 2, ये इसका फाइनल उत्तर होगा। देखिए आप लोगों के लिए ये काम है, आप जाके फर्स्ट भाग में आप जाके इसका देख लेंगे, 0 से π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसका समाकलन वहाँ से आप सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये लगा देंगे, ठीक है। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको सीखना जरूरी है, ठीक है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की, हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया अपने पास प्रश्न। अब देखिए, हाँ, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हो, अगर आपका कंटेंट एकदम बेस्ट हो, कंटेंट बढ़िया एकदम, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम बात कर ले रहे हैं, यानी तीसरे सवाल की बात कर ले रहे हैं। तीसरा सवाल है अपने पास, यानी ये भी सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी जीरो से यानी पाई, ठीक, और ये क्या है, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स, ये समाकलन है। ये समाकलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समाकलन है। तो देखिए, आइए इस समाकलन को फिर हल करते हैं। तो आई इक्वल टू जीरो से यानी पाई, ठीक, एक्स अपॉन यानी 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको मान ले रहे हैं समीकरण 1 मान ले रहे हैं। ठीक। अब देखो, यहाँ पे भी प्रगुण लगाएंगे। अब प्रगुण कौन सा लगाएंगे, यानी प्रगुण, ठीक, प्रगुण लगा दो, यानी जीरो से ए यानी फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ लिखेंगे जीरो से ए यानी फंक्शन ए माइनस एक्स और डी एक्स, ये वाला प्रगुण लगाएंगे। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू, ठीक है, तो हम लिखेंगे जीरो से पाई, लिमिट है इसकी एक्स, तो यहाँ क्या होगा, पाई माइनस एक्स बट्टे में आएगा 1 प्लस यानी साइन पाई माइनस एक्स, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, डी एक्स, ये होगा अपने पास सेकंड समीकरण होगा। ठीक है, सेकंड समीकरण होगा। तो ये बात आप लोग समझ गए, सेकंड समीकरण आ गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड को आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक, अभी इसको सेकंड मत मानो, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। आई इक्वल टू, इसको लिख दो जीरो से पाई, ठीक, यानी पाई माइनस एक्स अपॉन यानी 1 प्लस, ठीक है, यानी पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, साइन सेकंड में कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो साइन एक्स ऐसे लिख देंगे। तो ये आ गया अपने पास डी एक्स, ये आ गया समीकरण सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को जोड़ने पर। अब देखिए, इनको जोड़ेंगे आप, तो देखिए क्या बनेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं, आई कितना हो गया, 2i हो गया, यहाँ पे आप लिख दो क्या बनेगा, समीकरण फर्स्ट है अपने पास, यानी जीरो से पाई एक्स, ये है यानी 1 प्लस साइन एक्स और डी एक्स यानी प्लस जीरो से पाई, ठीक, ये क्या है, जीरो से पाई, ठीक, और ये है क्या, पाई माइनस एक्स और बट्टे में यानी 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, डी एक्स। अब इनको ऐड करेंगे तो 2i इक्वल टू यानी लिमिट जीरो से पाई, तो ये होगा x प्लस यानी पाई माइनस एक्स और बट्टे में हो जाएगा अपने पास यानी 1 प्लस यानी साइन एक्स, और ये आ गया डी एक्स, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा कितना, यानी फाइनली हम लिख सकते हैं यानी 2i इक्वल टू, और ये आपका कितना बन जाएगा, पाई को बाहर ले लो, यानी पाई यानी लिमिट जीरो से पाई, ठीक है, और ये 1 अपॉन यानी 1 प्लस साइन एक्स यानी डी एक्स। बोलो, इतनी बात आप लोग समझ गए। ठीक, अब हम क्या कर दें, इसका कॉन्जुगेट कर दो, ये क्या बन जाएगा 2i, ठीक, ये पाई, अब ऐसा आप लिख सकते हैं यानी जीरो से पाई, ठीक, 1 अपॉन यानी 1 प्लस साइन एक्स, ठीक, एक ब्रैकेट में यानी 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, ऊपर भी 1 माइनस साइन एक्स, ठीक, और ये आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, ठीक, यानी 2i
यहाँ से एक बात देख सकते हैं आप, यानी ये आ गया पाई। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 से पाई। ठीक, यानी 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, और बट्टे में आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी एक्स डी एक्स। तो यानी 2i इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई, यानी 0 से पाई। ठीक, यानी 1 माइनस साइन एक्स, और बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, यानी कॉच स्क्वायर एक्स डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको यानी 2i। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2i। अब इसको कर लो हल, तो ये पाई होगा अपने पास। ठीक है, तो इसको हल करेंगे 0 से पाई, यानी अलग अलग कर दे रहे 1 अपॉन यानी कॉज स्क्वायर, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, बोलो यानी डी एक्स। ठीक, माइनस आप लोग एक ही में अभी लिख दे रहे हैं, तो माइनस ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक एक्स। देखो साइन बट्टे कॉच, यानी कि साइन बट्टे कॉच क्या होता है 10 होता है, और 1 अपॉन कॉच क्या होता है से, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x बन जाएगा। ठीक, और ये आ गया dx। ठीक है, अब इनका अलग अलग समाकलन कर सकते हैं, तो अलग अलग आप समाकलन करेंगे तो ये क्या हो गया, यानी 2i इक्वल टू पाई, यानी 0 से पाई, और ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, माइनस समाकलन, देखो ये पाई सबके बाहर है, तो यहाँ से 0 से पाई, और ये इसको लिख सकते हैं सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x यानी dx। ठीक है, तो अब देखो इनका समाकलन कर देंगे, तो ये आइए कितना है 2i इक्वल टू, तो जैसे ही आप समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, यानी पाई, और ये बताओ सेक स्क्वायर का कितना होता है 10x होता है, तो ये बन जाएगा 10x। ठीक, माइनस सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है, यानी सेक एक्स होता है, सेक एक्स। तो इसकी लिमिट कितनी है, यानी 0 से पाई। ठीक है, लिमिट है। अब देखो इसकी लिमिट पुट कर देंगे, तो देखो लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या होगा, यानी 2i इक्वल टू पाई, ये रहा। अब देखो यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट कितना है, यानी 10 पाई माइनस सेक पाई। ठीक है, माइनस लोअर लिमिट 10 माइनस सेक 0। ठीक, और इसको आप हल कर देंगे, तो देखिए हल करेंगे तो ये क्या होगा 2i इक्वल टू यहाँ पे पाई आ गया। ठीक, अब 10 पाई। ठीक है, यानी 10 पाई की बात कर रहे हैं, तो 10 पाई क्या होगा, यानी शून्य होगा, शून्य माइनस यानी सेक पाई, यानी सेक पाई क्या होता है, सेक यानी कॉस 0 की वैल्यू, सेक 0 की वैल्यू 1, तो सेक पाई की वैल्यू प्लस यानी 1। ठीक, अब यहाँ से बात आती है 10 0 की वैल्यू क्या होगी, -0, और इसकी बात आती है तो ये भी माइनस माइनस यानी +1 हो जाएगा, ये आ गया। तो हम यहाँ पे फाइनली क्या लिख सकते हैं, यानी 2i इक्वल टू आ गया अपने पास, यानी 2 पाई, तो इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली आपका उत्तर आ गया i इक्वल टू पाई। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को आना चाहिए ये सवाल सभी को। ठीक है, नहीं है तो आप 2 बार देख सकते हैं, 3 बार देख सकते हैं, लेकिन आप इस सवाल को सीख लें सभी, क्योंकि नहीं तो आप बाद में पछताएंगे, यानी काश अगर हम कर लेते तो ये हमारा सवाल नहीं छूटता। ठीक है, तो अब देखिए अगले सवाल की हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो अगला सवाल है अपना चौथा सवाल है, तो चौथे सवाल को आप लोग देख सकते हैं। ये भी सवाल आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर यानी 4। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यानी 0 से यानी पाई एक्स अपॉन में ए स्क्वायर
यानी कॉज स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सवाल है अपने पास। ठीक है, तो इस सवाल को सिद्ध करने के लिए है, तो सिद्ध करना है तो पाई बट्टे में यानी 2ab, ये सवाल आपको सिद्ध करना है। ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो देखिए अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। आई इक्वल टू हम मान ले रहे हैं, ये आई इक्वल टू क्या है 0 से पाई, ठीक, और x अपॉन ए स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर एक्स यानी प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1 मान लिया हमने। ठीक है, अब प्रगुण लगा दो, यानी कौन सा प्रगुण लगाएंगे तो यहाँ लिख दो प्रगुण। ठीक, प्रगुण यानी 0 से a यानी फंक्शन ऑफ x और dx, तो ये बन जाएगा इसके बराबर क्या बनेगा। ठीक है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं 0 से a यानी फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स, ठीक, और ये आ गया dx। ठीक, dx आ गया। तो ये वाला जब आप प्रगुण लगाएंगे ना तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे i इक्वल टू आप लिखेंगे यानी 0 से पाई। ठीक, तो यहाँ क्या होगा पाई माइनस एक्स यानी पाई माइनस एक्स, और बट्टे में आएगा क्या यानी ए स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर यानी पाई माइनस एक्स, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। ठीक, और ये आ गया डी एक्स, ये आ गया अपने पास। देखो अब क्या है, एक और कर लेते हैं थोड़ा, i इक्वल टू, तो ये बनेगा 0 से यानी पाई, 0 से पाई तो पाई माइनस एक्स लिखेंगे, और बट्टे में आएगा अपने पास क्या ए स्क्वायर। देखो यानी माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो माइनस कॉज आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर लगाए तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर एक्स, बोलो यही लिखेंगे। ठीक, यानी प्लस यानी बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही होता है, तो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया डी एक्स, क्योंकि पाई पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो इसको मान ले रहे हैं समीकरण सेकंड मान ले रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे एक बात आप लिख सकते हैं, समीकरण यानी फर्स्ट व सेकंड को यानी जोड़ने पर अब इन समीकरणों को जैसे आप जोड़ेंगे ना, समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो आई क्या बनेगा यानी 2i बनेगा। ठीक, तो ये होगा कितना यानी 0 से पाई होगा, जैसे आप जोड़ेंगे यानी पाई माइनस एक्स यानी प्लस एक्स, तो ये बनेगा आपके पास। देखो हर दोनों का सेम है, बिल्कुल समान है। ठीक है, तो फिर हमें कुछ नहीं करना है, तो हमें क्या करना है, हर यही लिख देना है ए स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर एक्स यानी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स यानी डी एक्स। ठीक, डी एक्स। अब देखो x से x कट जाएगा, अब देखो यहाँ पे पाई को कॉमन ले लो, तो ये क्या बनेगा 2i इक्वल टू, यहाँ से पाई को आपने कॉमन लिया तो लिमिट 0 से पाई होगी यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर यानी कॉज स्क्वायर एक्स यानी प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स यानी डी एक्स। ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आप अपने पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखो आगे करेंगे तो इसमें फिर प्रगुण लगाएंगे, तो प्रगुण लगाएंगे तो ये अपने पास अभी क्या है 2i के बराबर वैल्यू है। ठीक है, तो अभी एक मिनट प्रगुण लिख दे, प्रगुण लगा ले रहे हैं प्रगुण। ठीक है, प्रगुण होगा अपने पास, प्रगुण कौन सा होगा यानी 0 से 2a, ये वाला प्रगुण लगा दो fx और dx, तो ये इसके बराबर क्या होगा 2 यानी 0 से a यानी फंक्शन ऑफ x यानी dx, ये होगा।
ये कब होता है? ये तब होता है जब फंक्शन ऑफ यानी 2a माइनस एक्स ये बराबर क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स आए अगर पॉजिटिव, तो हम ये वाला लगाते रिजल्ट अगर माइनस आ जाता है कहीं तो फिर हम जीरो कर देंगे इसके बराबर। ठीक है, तो इसको हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रगुण इसमें अप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा अपने पास, यानी 2i इक्वल टू, यहाँ हम पाई लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और ये क्या बन जाएगा 0 से, यानी π/2 बनेगा लिमिट इसकी। ठीक है, और यहाँ हम लिख सकते हैं 1 अपॉन यानी ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर एक्स यानी प्लस यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी एक्स और dx, ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ ऐसा करेंगे अंश तथा हर, यहाँ लिखेंगे एक लाइन अंश तथा हर में कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, यानी कॉज स्क्वायर एक्स का भाग देने पर जैसे आप इन पे भाग देंगे ना तो ये क्या बनेगा, देखो 2i इक्वल टू यानी 2 पाई आ गया, तो लिमिट 0 से π/2 हो गई आपकी। ठीक है, तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि हम कॉज उसका भाग देंगे तो सेक स्क्वायर एक्स हो गया, और यहाँ क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस यहाँ क्या मिलेगा बी स्क्वायर यानी साइन, तो ये क्या बन जाएगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, और ये आ गया dx बोलो। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे, इस वैल्यू को लेट कर लेंगे, थोड़ा बढ़ा दें, हाँ इस वैल्यू को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेंगे। तो हमने माना ठीक है, यहाँ लिख देंगे माना यानी 10x। ठीक है, तो हम मान लेंगे b यानी 10x को हमने मान लिया t मान लिया। ठीक है, तो अब इसका अवकलन करेंगे, तो ये क्या होगा b यानी 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, और dx बराबर हम लिख देंगे dt के। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, dt के। बोलो ये बात समझ गए? ठीक, तो अब देखो, अब ये वैल्यू इसमें पुट कर लो, तो ये देखो यहाँ से आप ये से हटा भी सकते हैं, तो i इक्वल टू अपने पास आ गया पाई। ठीक है, और लिमिट आपकी क्या रहेगी, यही रहेगी, यानी 0 से यानी पाई। ठीक है, 0 से पाई लिमिट है अपने पास। ठीक है, तो हम क्या 0 से π/2। ठीक है, तो ये आ गई अपने पास, इस वैल्यू को जैसे ही रखेंगे ना तो ये क्या बन गया बताओ, यहाँ पे ये बन गया सेक स्क्वायर, ये b इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ b चला जाएगा, ये सेक स्क्वायर एक्स dx को हमने यानी dt अपॉन b आ जाएगा, तो अपॉन में b तो एक यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या होगा 1 अपॉन एक तो ये बनेगा ए स्क्वायर, और इतनी वैल्यू को हमने क्या मान रखा है, t मान रखा है, तो प्लस t स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या आ गया dt आ गया, यहाँ लिख सकते हैं dt लिख सकते हैं, ये आ गया अपने पास। अब देख लो, अब हम इस बात को देखो, यहाँ पे देखो हमने लिमिट चेंज नहीं की है, एक बात का ध्यान रखें। तो अब देखो i इक्वल टू अपने पास आ गया पाई अपॉन b आ गया, तो इसका अब आप क्या करेंगे, समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या होगा 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a होगा, तो यहाँ लिख दो 1 अपॉन a, और ये क्या होगा टेन इनवर्स यानी टेन इनवर्स। ठीक है, टेन इनवर्स क्या होगा यानी t अपॉन a, ए की जगह पे ही है तो टेन इनवर्स a, और यहाँ पे आपकी लिमिट क्या लगेगी 0 से पाई, क्योंकि लिमिट हमने चेंज नहीं की है। अब यहाँ t का मान रख दो, t का मान कितना था वो t का मान रख दो। ठीक है, क्योंकि हमने लिमिट चेंज नहीं की, t का मान आपको पुनः वापस रखना पड़ेगा, तो i इक्वल टू कितना हो गया यानी पाई अपॉन ए बी हो गया। ठीक, और यहाँ पे जैसी वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा यानी टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है
टी की वैल्यू है अपने पास बी टेन एक्स, तो ये बी टेन एक्स, ठीक, और बट्टे में ए, वो तो ए ही है, ठीक, ये रहा, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट है 0 से पाई, ठीक है, नहीं सॉरी, लिमिट 0 से पाई बाई 2 चल रही है, ये क्या है, लिमिट पाई बाई 2 है, ये लिमिट पाई बाई 2 है, ठीक है। तो अब देख लो, इसका हमें फाइनली हल करना है, तो आई इक्वल टू आ गया, यानी पाई अपॉन ए बी आ गया, ठीक। अब यहाँ लिमिट लगा सकते हैं, पहले अपर लिमिट लगेगी, ठीक है, अपर लिमिट लगेगी तो अपर लिमिट लगा दो, यानी पाई बाई, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे ये क्या होगा, पाई बाई 2, 10 पाई बाई 2 का मतलब इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट का अगर गुणा किसी में करें तो इनफाइनाइट हो गया, तो 10 इनफाइनाइट की, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। ये अपर लिमिट माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो 10 0, ये हो गया 0 रखेंगे 10 0, और 10 इनवर्स 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा लिख दे रहे हैं, तो ये क्या है अपने पास, ये बन जाएगा, ठीक है। तो हम इसको और कर सकते हैं, आई इक्वल टू फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, 10 इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है, 10 इनफाइनाइट को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, पाई अपॉन यानी ए बी, और यहाँ इनटू में पाई बाई 2, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या हो गया, यानी पाई स्क्वायर बट्टे में यानी 2ab, यही आपका फाइनल उत्तर है, ठीक है, आंसर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग इसे जरूर इसे हल करें, कम से कम 1-2 बार हल करिए, ठीक है, जिससे कि आप लोग एग्जाम में कर सकें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए, तो एक क्वेश्चन हम और करा रहे हैं, फिर वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे यानी क्वेश्चन नंबर यानी 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यानी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 यानी लॉग, और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स इनटू में यानी कॉच इसकी पावर 4 एक्स, ठीक, डी एक्स। तो इसको प्रूव करना है यानी सिद्ध करना है, इस सवाल को माइनस के 7 पाई बट्टे 2 यानी लॉग 2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो एक बार अगर आपको समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए ये क्या है, देखो लाइक करने से आपके पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो आप लोग लाइक जरूर करें, ठीक है, और फ्री में नहीं देखना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ठीक है, आपको लाइक कर देना चाहिए, शेयर कर देना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये आता है आई के इक्वल अब मान लेंगे, तो ये आ गया 0 से पाई बाई 2, ठीक है, लॉग, और इसको लिख सकते हैं साइन क्यू एक्स इनटू में यानी कॉज की पावर 4x और dx, बोलो, ठीक है। तो ये हमने मान लेंगे, यहाँ से देखो इसको हम इस तरीके से करेंगे, हल करेंगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। आगे आपने एक बात मैं आपसे बता दूं, ये होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है यानी log m इंटू एन, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log m प्लस यानी log n, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो i इक्वल टू हो जाएगा कितना, i इक्वल टू अगर हम इस यानी 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log यानी साइन यानी क्यू एक्स यानी प्लस यानी log कॉज की पावर 4x, ठीक है, यानी dx, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको अलग अलग हम कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लें, ऐसे कर सकते हैं, i इक्वल टू यानी 0 से यानी पाई बाई 2 यानी log साइन क्यू एक्स, ठीक है, और dx यानी प्लस
समाकलन 0 से π/2, ठीक है, यानी log यानी कोच की पावर 4x dx, ये आ गया। तो यानी log m की पावर n, एक और फॉर्मूला होता है यानी log m की पावर n, m की पावर n तो क्या होता है n log m होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो i इक्वल टू हम करेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी 0 से π/2, 0 से π/2 यानी log यानी sin x dx प्लस, ठीक, और ये आ जाएगा देखो यहाँ m की पावर n वाला लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4, और ये 0 से π/2, ठीक, log यानी cos x dx, ठीक है। ये देखो आप यहाँ पे एक बात देख सकते हैं, देखो ये दोनों वैल्यू, अगर हम इस वैल्यू की बात करें यानी 0 से π/2 log sin x यानी 0 से π/2 log cos x, ये दोनों वैल्यू आपकी कैसी हैं, यानी बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर है। तो देखिए आप इस बात को देख सकते हैं, तो इसका समाकलन हमने आपको वीडियो नंबर 1 में इसके फर्स्ट पार्ट में हमने आपको करा दिया है। तो ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है, इसके बराबर ये होता है। तो आप लोग क्या है, यानी वीडियो आप पार्ट फर्स्ट आप देख सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वहाँ से आप ये यानी 0 से π/2 log sin x का समाकलन आप सीख सकते हैं। तो यहाँ से वो लगा देना, ठीक है। ये क्या है I1 यानी I2, ये सेम है आपकी वैल्यू, ठीक है, I1 तो यहाँ से अब देखो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं पार्ट 1 से, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो अब देखो इसका ये होता है 3 इंटू, इसका समाकलन डायरेक्ट होता है माइनस के π/2 यानी log 2 होता है, ठीक, और यहाँ लगाएंगे देखो प्लस 4 इंटू में माइनस के π/2 यानी log यानी 2, ठीक। अब इनको हल करेंगे तो ये क्या होगा, i इक्वल टू ये होगा माइनस के 3 π/2 यानी log 2 यानी प्लस वो सॉरी माइनस हो जाएगा 4 π/2 यानी log 2। तो इनको माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो i इक्वल टू क्या होगा माइनस के 7 π/2 log यानी 2। यही आपको करना था। तो ये आप वीडियो के फर्स्ट पार्ट में से इनका देख सकते हैं। तो ये आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक बार वीडियो को शेयर आप लोग ज़रूर करें, ठीक है। और देखिए हम आपको और भी यूपी बोर्ड से रिलेट हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहेंगे, ठीक है। तो ओके, ठीक है।